सीओडी क्या होती है? सीओडी का मतलब होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। का डेफिनेशन क्या होता है? वाटर में वाटर के सैंपल में जो भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल हैं उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए, उसको केमिकली ऑक्सीडाइज करने के लिए कितनी डिजॉल्व ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, वही सीओडी कहलाती है। इसको ऐसे बोल सकते हैं, किसी वाटर के सैंपल में जो भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है उसको केमिकल ऑक्सीडाइज करने के लिए, केमिकली ब्रेकडाउन करने के लिए उसको कितनी ऑक्सीजन की डिमांड होगी, यह सीओडी कहलाती है। अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि सीओडी क्यों निकाली जाती है? किसी वाटर सैंपल की सीओडी निकालने से क्या फ़ायदा होता है? सीओडी से हमें ओवरऑल पॉल्यूशन की, वाटर पॉल्यूशन की स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है कि कोई वाटर का सैंपल कितना पॉल्यूटेड है, कितना पॉल्यूटेड नहीं है। बेनिफिट यह है कि यह इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट के लिए एक बेस्ट पैरामीटर होता है। सीओडी अगर बहुत ज़्यादा है तो उसमें ये पता चलता है कि कितना ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक लोड है हमारे वाटर सैंपल में, तो यह एक की पैरामीटर होता है। अब सीओडी टेस्टिंग जब हम लैब में करते हैं तो सीओडी को निकालने में जो टाइम लगता है वो 3 घंटा लगता है, 2 या 3 घंटा लगता है, जबकि बीओडी को निकालने में जो टाइम लगता है 5 डे लगता है। तो सीओडी कम समय में ही निकल जाती है बीओडी की अपेक्षा। अब सीओडी का रेंज हमें सीओडी निकालने से हमें ये फ़ायदा होता है कि वाटर ट्रीटमेंट का प्रोसेस को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें फिट होती है। हम देखते हैं कि सीओडी निकालने का प्रोसेस क्या होता है। लैब में हम सीओडी को कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सैंपल का कलेक्शन करते हैं। पहले हम किसी बाटल में सैंपल को कलेक्ट करते हैं और उसको टाइटली बंद करते हैं और किसी डार्क प्लेस पे, अंधेरे वाले जगह पे हम उसको स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद हम सैंपल को प्रॉपर मिक्स करते हैं, फिर फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्टर करते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, रिएजेंट मिलाते हैं। सीओडी डाइजेशन ट्यूब में डाइजेशन के लिए, सीओडी के डाइजेशन के लिए जो भी सैंपल की रिक्वायरमेंट होती है सभी सैंपल को हम ऐड करते हैं। से रिएजेंट की रिक्वायरमेंट होती है तो पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिक्वायरमेंट होती है, सिल्वर सल्फेट की रिक्वायरमेंट होती है, मर्क्यूरिक सल्फेट की रिक्वायरमेंट होती है, फोरिक एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। वीडियो के लिंक में नीचे हम एक सीओडी का एनिमेशन वीडियो फ्लो डायग्राम हम दे देंगे, उससे आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब सभी केमिकल को ऐड करने के बाद हम 2 घंटे के लिए हीट करते हैं 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जिससे कि वाटर सैंपल में जो भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल है उसका प्रॉपर डाइजेशन हो जाए। उसके बाद हम सैंपल को ठंडा करते हैं, कूल करते हैं टेम्परेचर पर, और उसके बाद हम सैंपल को डाइल्यूट करते हैं, उसमें कुछ डिस्टिल वाटर मिलाते हैं जिससे उसका डाइल्यूशन हो जाता है सैंपल का। बाद हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज करके सैंपल का एब्जॉर्बेंस निकालते हैं, कंसंट्रेशन के हिसाब से उसका एब्जॉर्बेंस निकाल लेते हैं। स्टेप में हम सीओडी का कैलकुलेशन करते हैं, एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन के बीच में जो ग्राफ आएगा, जो स्टैंडर्ड कर्व आएगा, उस कर्व की हेल्प से हम सीओडी कैलकुलेट कर लेते हैं। सीओडी टेस्ट में क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, तो सीओडी टेस्ट में जो पीएच हमारा होना चाहिए का 6.5 से 8.5 के बीच होना चाहिए। डाइजेशन का जो टेम्परेचर होना चाहिए 100 डिग्री से 150 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। के अलावा जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जब हम एब्जॉर्बेंस निकालते हैं सीओडी की, तो उसकी जो वेवलेंथ होनी चाहिए 600 से 620 नैनोमीटर होनी चाहिए। तो फोटोमीटर से जो सीओडी निकाला जाता है, इस मेथड को रिफ्लक्स कैलोमेट्रिक मेथड बोला जाता है। हम नॉर्मली सीओडी कन्वेक्शनल मेथड के थ्रू लैब में सीओडी डाइजेस्टर के थ्रू निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम कैलोरीमेट्रिक मेथड के थ्रू सीओडी निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम कंसंट्रेशन और एब्जॉर्बेंस का यूज करेंगे। फार्मूला क्या होता है, बराबर C इंटू A माइनस बी इंटू 800 अपान
वॉल्यूम ऑफ सिंपल। सी का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट है। का मतलब वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड सिंपल है। बी का मतलब वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड ब्लैक सिंपल है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिंपल है। अगर सीओडी बहुत लो रहता है, लोअर सीओडी जो रहता है, तो इसका मतलब वाटर काफ़ी क्लीन है, एनवायरमेंट के लिए हेल्दी है। वाटर की सीओडी जो होती है 10 ppm से कम होनी चाहिए। वाटर की सीओडी जो है 10 से 30 ppm के बीच में होना चाहिए। ब्लू डोमेस्टिक वाटर की सीओडी जो होती है 250 से 1000 ppm के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर की सीओडी मोस्टली 1000 से ज़्यादा होनी चाहिए। ये निकालने में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? रिएजेंट का यूज करना चाहिए, का कंप्लीट डाइजेशन करना चाहिए, एलिमिनेशन को प्रिवेंट करनी चाहिए, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को रेगुलरली हमें कैलिब्रेट करके रखना चाहिए। सीओडी के सैंपल का जब के सैंपल के कंसंट्रेशन का एब्जॉर्बेंस निकालेंगे तो हमें प्रॉपर अच्छी रीडिंग प्राप्त हो। से यह सीओडी से रिलेटेड जो भी जानकारी है यहाँ पे शेयर किया गया है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। सीओडी निकालने की कन्वेंशनल मेथड जो है इस वीडियो की लिंक में मैंने दे दी है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। में लैब में कैसे सीओडी को एनालाइज किया जाता है ये दिखाया गया है। ये जो सीओडी निकालने का एक बेसिक ये स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड है। थैंक यू।